सतनाम सतसाहिब। हाँ, सतनाम सतसाहिब जी। गुरुजी, ब्याज लेना पाप कैसे है बताने की कृपा करें। देखो, ब्याज जिसको सूद कहते हैं, सूद लेने वाले को सूदखोर कहते हैं। ब्याज इसलिए अच्छी चीज़ नहीं है कि वो हराम का माना जाता है। किसका माना जाता है? हराम का। क्यों? उसने 100 रुपये दिए और कुछ समय में 100 तो उसके बराबर ही हो गए, उसके 1000 दिए 1000 हो गए। अब ये बात बताओ, उसमें मेहनत किसने की जी? सरकारी एजेंसियां, बैंक इत्यादि और वो दे रहे हैं उसके लिए जो भी उसका, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक आदमी वो दुखी है, परेशान है। गौर करो, दिमाग लगाओ, बड़ी समझने की बात है ब्याज के बारे में। और जो भी जितने ब्याज वाले व्यक्ति हैं वो देखो समझ लें, करें तो क्या अपने जचे वो ही, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझ लें। और मुस्लिम धर्म में बिल्कुल ब्याज मना है। सच्चा मुसलमान, याद रखो, 2 काम नहीं करेगा, एक तो ब्याज नहीं लेगा और एक दारू नहीं पिएगा। पक्की कर लो, ये निश्चित सच्चा होगा वो, ये 2 गारंटी की बात, असली होगा वो। समझ गए इस बात को? तो ब्याज को हराम माना गया है। क्या माना गया है? हराम। हलाल नहीं है। हलाल तो वो है जो 20 सुनो आंधी कृत कमाई, 10 सुनो आंधी कृत कमाई, जो हम मेहनत से कमाते हैं। अब तुम कहोगे उसने वो पैसे मेहनत से कमाए थे, उसके पास आए थे। नहीं, वो और भी कमा रहा आगे, ब्याज से भी ब्याज कमा रहा, ब्याज से भी ब्याज कमा रहा। अब क्या हुआ? ब्याज लेने वाला धनवान बनता जा रहा है, ब्याज लेने वाला, और जो ब्याज दे रहा है वो क्या होता जा रहा है? गरीब होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। पाप लग गया कि धर्म लग गया? पुण्य लग गया। पाप हुआ पुण्य? पाप हुआ, हराम हुआ। समझ गए इस बात को? और कहते हैं ऊपर से कि हमने तुम्हारे को दे करके तुम्हारी मदद की। ये मदद है क्या? ब्याज ने ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे ऐसे लोगों को तोड़ करके रख दिया कि वो दोबारा उभर नहीं सके। समझ रहे इस बात को? और फिर जब समय आता है तो तीसरी पीढ़ी में उनका नंबर शुरू हो जाता है, ब्याज लेने वालों का। फिर उनका उजाड़ शुरू हो जाता है। इस प्रकार का देखने में भी आया है, पढ़ने भी आता है। तो ब्याज लेना और देना, देना तो उसकी मजबूरी है, लेकिन लेना है एक प्रकार का हराम है। ठीक है जी। इसलिए हमने कहा कि ब्याज जहाँ तक कोशिश तुमसे हो नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई अपनी इच्छा से ये कहे कि भाई मैं तो ये मदद में किसी काम में दूंगा, तुमने मेरी ये सहायता की थी और मैं तुम्हारे को ये सहायता दूंगा, किसी प्रोग्राम हो उसके अगले के, और उसकी भी कंडीशन कमज़ोर हो, तो वो मदद कर सकता है, उसके लिए मना नहीं। समझ गए? यहाँ से कोई आदमी ले, भाई किसी भी सत्संग धाम में, डेरे में कोई पैसे ले ले, ठीक है, कोई दे दे, और दे देर वो उस वहाँ सेवा करवा दे, तो वो नहीं, वो सेवा वो परमार्थ में गई। वो किस में गई? वो परमार्थ है। लेकिन जहाँ स्वार्थ के लिए ब्याज लिया जाता है, फिर ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, जिसको चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, वो सबसे बड़ा हराम और पाप है। सतना सत्साई।